हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम राजस्थान के जिलों के शुभंकर करेंगे। राजस्थान के हर जिले को एक शुभंकर दिया गया है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शुभंकर क्यों दिए गए। वन विभाग की ओर से प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण व सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक वन्य जीव को शुभंकर घोषित किया गया। इसका चुनाव संबंधित जिले में पाए जाने वाले वन्य जीवों में से ही किया गया है। शुभंकर का अर्थ होता है कोई प्रतीक चिन्ह है। तो राजस्थान के 33 जिलों को 33 प्रकार के क्या दिए हुए हैं, शुभंकर दिए गए हैं। और इनका चुनाव कैसे किया गया है, संबंधित जिले में पाए जाने वाले वन्य जीवों में से ही किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं कि राजस्थान में संभाग कितने हैं। 7 संभाग है, उनमें 33 जिलों को बांटा गया है। सबसे ऊपर है बीकानेर संभाग, उसके बाद जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग। अब देखते हैं हर जिले का शुभंकर। तो राजस्थान के मैप में सबसे ऊपर कौन सा जिला है, गंगानगर। तो सबसे पहले गंगानगर की बात कर लेते हैं। किस संभाग में आता है, बीकानेर संभाग में। गंगानगर जिले का शुभंकर क्या है, चिंकारा। ये राजस्थान का राज्य पशु भी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला गजेला या फिर गजेला बेनेटी। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाता है। सबसे ऊपर गंगानगर जिला और उसका शुभंकर क्या है, चिंकारा। और ये राजस्थान का राज्य पशु भी है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला गजेला। और ये किस संभाग में आता है, बीकानेर संभाग में। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। राजस्थान में जयपुर का नाहरगढ़ अभयारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। यह एक शर्मीला जीव है तथा सर्वाधिक राजस्थान के मरु भाग में पाया जाता है। राज्य का राजकीय पशु एक नहीं बल्कि 2 है। कौन कौन से हैं 2, ऊंट और चिंकारा, दोनों ही राजकीय पशु है। ऊंट को वर्ष 2014 में राजकीय पशु घोषित किया गया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, अब 2 राजकीय पशु है तो इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पशुधन श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो वो है ऊंट। और वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा। तो ये दोनों याद रखना। चिंकारा को कब घोषित किया गया, 1981 में। और ऊंट को कब घोषित किया गया, 2014 में। यह एंटीलोप प्रजाति का जीव है। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे जा सकते हैं। इसे छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है। अब एक ही जैसे कई शब्द हैं, जैसे चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु। चिंकारा क्या है, एक तत्वाधित यंत्र है जो कि अलवर व भरतपुर जिलों में ग्रासिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। इसका नाम भी क्या है, चिक्कारा, और वो क्या है, चिंकारा। आगे है चिकोरा। पश्चिमी राजस्थान में हीड़ की लकड़ी से बनाए जाने वाले दीपकों को क्या कहते हैं, चिकोरा। और लास्ट कौन सा है, चित्तौरा। राजस्थान में चित्रकारों को क्या कहते हैं, चित्तौरा। तो आप ये सभी बातें याद रखना। अब आगे है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर क्या है, छोटा किलकिला। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे लिटिल किंगफिशर भी कहते हैं। जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं, लीलटांस भी कहते हैं। तो हनुमानगढ़ जिले का शुभंकर क्या है, छोटा किलकिला या किंगफिशर, जिसे स्थानीय भाषा में लीलटांस भी कहते हैं। ये है किंगफिशर। आगे है बीकानेर। बीकानेर जिले का शुभंकर क्या है, भटतीतर। प्राय 1 फुट लंबा एक प्रकार का पक्षी जो जाड़े में उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाता है। प्राय इसके मांस के लिए इसका शिकार किया जाता है। कबूतर के आकार का एक रंगीन धारीदार तेज दौड़ने वाला पक्षी जिसे लड़ाने के लिए पाला जाता है।
तो तीतर की क्या करवाई जाती है? आपस में लड़ाई कराई जाती है और ये अपने मांस के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये किस जिले का शुभंकर है? बीकानेर का। ये है भटतीतर जो कि बहुत तेज भागता है। आगे है चूरू जिला, शुभंकर क्या है? काला हिरन। सबसे ज्यादा काले हिरन कहाँ पाए जाते हैं? ताल छापर अभयारण्य में। ये भी कहाँ है? चूरू में ही है। ये अभयारण्य काले हिरणों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चूरू जिले का शुभंकर क्या है? काला हिरन। कृष्ण मृग भी बोलते हैं इसे। ये है काला हिरन या कृष्ण मृग। अब आगे बात करते हैं झुंझुनू जिले की। झुंझुनू जिले का भी शुभंकर क्या है? तीतर, लेकिन ये कौन से वाला तीतर है? काला तीतर है। और बीकानेर जिले का कौन सा तीतर था? भट तीतर था। दोनों मिक्स मत कर देना, बीकानेर का तो है भट तीतर और झुंझुनू का है काला तीतर। ये देखो इसका रंग क्या है? काला है। अब आगे है सीकर जिला। सीकर जिले का शुभंकर क्या है? शाहीन पक्षी, जिसे स्थानीय भाषा में बाज कहते हैं। तो शाहीन पक्षी किसका शुभंकर है? सीकर जिले का। आगे है जयपुर। जयपुर जिले का शुभंकर क्या है? चीतल। ये है चीतल की इमेज। तो चीतल किस जिले का शुभंकर है? जयपुर का। उसके बाद है दौसा जिला। दौसा जिला का शुभंकर क्या है? खरगोश है। तो क्वेश्चन आएगा खरगोश किस जिले का शुभंकर है? तो दौसा का। अब है अलवर। अलवर जिले का शुभंकर क्या है? सांभर। ये है सांभर की इमेज। तो सांभर किस जिले का शुभंकर है? अलवर का। आगे है भरतपुर। भरतपुर जिले का शुभंकर क्या है? सारस। तो सारस किस जिले का शुभंकर है? भरतपुर का। तो ये याद रखना। आगे है धौलपुर। धौलपुर का शुभंकर क्या है? पचीरा। ये है पचीरा। पचीरा किस जिले का शुभंकर है? धौलपुर का। करौली जिले का शुभंकर क्या है? तो करौली जिले का शुभंकर क्या है? घड़ियाल। मगरमच्छ और घड़ियाल अलग अलग होते हैं, लेकिन लोग अक्सर इनको एक ही समझ लेते हैं। तो घड़ियाल का आगे से मुंह कैसा होता है? तीखा होता है और लंबा होता है। तो घड़ियाल किस जिले का शुभंकर है? करौली का है। आगे है सवाई माधोपुर। इसका तो सभी को पता ही होगा कि इस जिले का शुभंकर क्या है? बाघ है। सवाई माधोपुर में ही क्या स्थित है? रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है। पहली बाघ परियोजना भी कहाँ शुरू की गई थी? रणथंभौर में। तो सवाई माधोपुर जिले का शुभंकर क्या है? बाघ है। आगे है अजमेर। अजमेर जिले का शुभंकर क्या है? खरमोर। इसका दूसरा नाम क्या बोल देते हैं? खड़मोर भी बोल देते हैं। तो ये किस जिले का शुभंकर है? अजमेर जिले का। ये है खरमोर। अब बात करते हैं नागौर जिले की। तो नागौर जिले का शुभंकर क्या है? राजहंस। हंस और राजहंस अलग अलग होता है। हंस किस जिले का शुभंकर होगा? टोंक का होगा। और राजहंस किस जिले का शुभंकर है? नागौर का। तो इनको मिक्स मत करना। राजहंस और हंस अलग अलग होते हैं। इन जिनमें से राजहंस नागौर का है और हंस किसका है? टोंक का। ये राजहंस की इमेज। आगे है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है? मोर है। मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो मोर किस जिले का शुभंकर है? भीलवाड़ा का। ये आ गया टोंक जिला। तो टोंक जिले का भी शुभंकर क्या है? हंस है, ना कि राजहंस है। राजहंस नागौर का है। तो ये याद रखता। बहुत कंफ्यूज करता है कि हंस किसका है और राजहंस किसका है। राजहंस किसका है? नागौर का है। और हंस किसका है? टोंक का है। तो हंस किसका शुभंकर है? टोंक जिले का। अब बात करते हैं कोटा। कोटा जिले का शुभंकर क्या है? उदबिलाव। ये है उदबिलाव। तो क्वेश्चन आएगा कि उदबिलाव किस जिले का शुभंकर है? तो कोटा का। नेक्स्ट बात करते हैं बूंदी जिले की। बूंदी जिले का शुभंकर क्या है? सुरखाब। ये है सुरखाब। सुरखाब किस जिले का शुभंकर है? बूंदी का। बूंदी क्या हो जाती है? खराब। तो उसी से याद रखना कि बूंदी जिले का क्या है शुभंकर? सुरखाब। नेक्स्ट है बारां जिला। बारां जिले का शुभंकर क्या है? मगर। मगरमच्छ भी कहते हैं। तो मगर किस जिले का शुभंकर है? बारां का। तो ये याद रखना। झालावाड़ जिले का शुभंकर क्या है? गागरोनी तोता। कौन सा तोता? गागरोनी तोता। इसकी खास बात क्या है? ये इंसानों की तरह बोलता है। और ये सबसे ज्यादा कौन से दुर्ग में पाए जाते हैं? गागरोन दुर्ग में। तो ये याद रखना। अब बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर जिले का शुभंकर क्या है? कुरजा पक्षी, जिसे कुरंजा भी बोलते हैं, कुरजा भी बोलते हैं।
कुरंजा एक खूबसूरत पक्षी है जो सर्दियों में साइबेरिया से ब्लैक समुद्र से लेकर मंगोलिया तक फैले प्रदेश से हिमालय की ऊंचाइयों को पार करता हुआ हमारे देश में आता है। इस पक्षी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले इसका नाम क्या था? भरतपुर पक्षी विहार भी कहते थे। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। सर्दियां हमारे मैदानों और तालाबों के करीब गुजारने के बाद वापस अपने मूल देश में लौट जाता है। अपने लंबे सफर के दौरान यह 5 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। राजस्थान में हर साल लगभग 50 स्थानों पर कुंजा पक्षी आते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी संख्या कहाँ देखने को मिलती है? खीचन, जोधपुर में। कुंजा नाम से गीत भी है। ये कैसा गीत है? विरह गीत है और इसी पक्षी पर बना हुआ है। कुंजा यहाँ के परिवेश में इतना घुल मिल गया है कि इस पर कई लोकगीत बन चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में वियोगिनी स्त्रियां अपने परदेश गए पति को बुलाने का संदेश देती थीं। तो कुंजा पक्षी किस जिले का शुभंकर है? जोधपुर का। और कुंजा गीत कैसा गीत है? एक विरह गीत है। ये है कुंजा। अब बात करते हैं जैसलमेर जिले की। जैसलमेर जिले का शुभंकर क्या है? गोडावण। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। गोडावण को 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। यह पक्षी सोहन चिड़िया तथा शर्मिला पक्षी के उपनामों से भी प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है। और इसे कब घोषित किया गया? 1981 में। और एक किस जिले का शुभंकर है? तो जैसलमेर जिले का शुभंकर है। इसके अन्य नाम क्या है? सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। ये है गोडावण की इमेज। अब बात करते हैं बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले का शुभंकर क्या है? मरु लोमड़ी। तो मरु लोमड़ी किस जिले का शुभंकर है? बाड़मेर का। तो इसे याद कैसे रखना है कि लोमड़ी बाड़े में जाके मर गई। तो मरु लोमड़ी किसका शुभंकर है? बाड़मेर का। मरु लोमड़ी। सुंधा माता अभयारण्य भी कहाँ स्थित है? जालोर सिरोही में। यह प्रदेश का पहला और देश का चौथा भालू अभयारण्य होगा। तो भालू किस जिले का शुभंकर है? जालोर जिले का। और राज्य का प्रथम भालू अभयारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है? जालोर सिरोही के पास सुंधा माता अभयारण्य के क्षेत्र में। तो भालू किस जिले का शुभंकर है? जालोर जिले का शुभंकर है। राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य भी कहाँ पर प्रस्तावित है? जालोर सिरोही के पास। और सुंधा माता अभयारण्य भी कहाँ पर स्थित है? जालोर सिरोही में। जो भालू अभयारण्य है उसका जो क्षेत्र है वो किस में से चुना जाएगा? सुंधा माता क्षेत्र में। भालू अभयारण्य को सुंधा माता क्षेत्र में करीब 444 वर्ग किलोमीटर में विकसित किया जाएगा। पाली जिला। पाली जिले का शुभंकर क्या है? तेंदुआ। तेंदुए से करंट का क्वेश्चन भी बनता है, वो क्या है? मेघालय में 2022 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए तेंदुआ शुभंकर का रूप धारण करेगा। 2022 में मेघालय की स्थापना के पूरे 50 साल हो जाएंगे। तो 2022 के जो राष्ट्रीय खेल होंगे, 2022 में मेघालय में जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे उनका शुभंकर भी कैसा होगा? तेंदुआ होगा। क्योंकि 2022 में मेघालय को कितने साल हो जाएंगे? 50 साल पूरे हो जाएंगे। तेंदुआ किस जिले का शुभंकर है? पाली जिले का। ये है तेंदुआ। अब बात करते हैं सिरोही जिले की। सिरोही जिले का शुभंकर क्या है? जंगली मुर्गी। तो जंगली मुर्गी किस जिले का शुभंकर है? सिरोही जिले का। आगे है उदयपुर जिला। उदयपुर जिले का शुभंकर क्या है? कब्र बिजू। ऐसा कहा जाता है कि ये कब्र को खोदता है। तो कब्र बिजू किस जिले का शुभंकर है? उदयपुर का। डूंगरपुर जिले का शुभंकर क्या है? जांगिल। तो क्वेश्चन आएगा कि जांगिल किस जिले का शुभंकर है? तो डूंगरपुर का। अब बात करते हैं बांसवाड़ा जिले की। बांसवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है? जलपीपी। ये है जलपीपी। तो जलपीपी किस जिले का शुभंकर है? बांसवाड़ा। इसे याद कैसे रखना है कि जल पीने आई तो उसे बांस की मारी। जल पीने से जलपीपी और बांस से बांसवाड़ा। अब बात करते हैं राजसमंद जिले की। राजसमंद जिले का शुभंकर क्या है? भेड़िया। तो क्वेश्चन आएगा कि भेड़िया किस जिले का शुभंकर है? राजसमंद जिले का शुभंकर है। तो ये याद रखना। अब आगे देखते हैं चित्तौड़गढ़ जिला।
चित्तौड़गढ़ जिले का शुभंकर क्या है? चौसिंगा, यानी कि जिसके 4 सिंग हो। तो ये देखो इसके 4 सिंग हैं, तो चौसिंगा किस जिले का शुभंकर है? चित्तौड़गढ़ का। इसके 4 सिंग है और एक भी सिंग को कोई नहीं तोड़ पाया। तो 4 सिंग से चौसिंगा और तोड़ से चित्तौड़गढ़। अब है प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर क्या है? उड़न गिलहरी। सभी को पता है कि उड़न गिलहरी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? प्रतापगढ़ के ही सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में। यह अभ्यारण्य किसके लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए, यानी कि ये गिलहरी उड़ती है। तो उड़न गिलहरी किस जिले का शुभंकर है? प्रतापगढ़ का शुभंकर है। तो आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। हमने 33 जिलों के शुभंकरों को अच्छे से याद कर लिया है। यदि किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इन 33 जिलों के शुभंकरों को अच्छे से याद रखना, एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।